बड़ी तादाद में इसराइली फौजी जहनी मर्ज का शिकार क्यों होने लगे? रजब तैयब उर्दवान और इस्माइल हानिया की मुलाकात कब मुतवक्के है? और इसराइल ईरान पर हमले से क्यों पीछे हट गया? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। गजा में फौजी कार्रवाइयों, शिमाली महाज पर कशीदगी और ईरान के साथ तनाव ने इसराइली फौज को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इसराइली खबर रसां इदारे के मुताबिक वजारत दिफा के बहाली विंग को 7 अक्टूबर से तकरीबन 7,000 जख्मी और जहनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद के केस मौसूल हुए हैं। वजारत दिफा की बहाली डिवीजन की तरफ से इसराइल में जख्मी, नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होने और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मुतासिरीन के बारे में आदाद शुमार शाये करने के बाद ये इंकिशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद बहाली विंग में 7,209 एहलकार जख्मी हालत में पहुंचे, जिनमें से 2,111 यानी 30% जहनी अमराज में मुब्तला थे। इनमें से बेशतर में खुदकुशी का रुझान भी पाया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल के आखिर में इसराइली मीडिया ने हुक्काम के हवाले से इंकिशाफ किया था कि बहाली के महकमे ने नफ्सियाती अमराज में मुब्तला फौजियों का जायजा लेने के लिए नफ्सियाती माहिरीन और नर्सों की टीम तश्कील देने का फैसला किया है, जो खुदकुशी के रुझानात से निमटने के लिए काम कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली जंगी फौजियों की बहाली का नया प्रोग्राम गुज़िश्ता साल फरवरी में नाफिज हुआ, जिसमें गजा पर इसराइल की साबका जंगों से इलाज करवाने वाले 13,500 से ज्यादा फौजी शामिल हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की मुलाकात रवां हफ्ते मुतवक्के है। निजी टेलीविजन के मुताबिक उर्दवान और हानिया की मुलाकात हफ्ते के रोज इस्तांबुल के एक महल में होगी। तुर्क सदर और फलस्तीनी तहरीक के रहनुमा की आखिरी मुलाकात जुलाई 2023 में अंकारा के सदारती महल में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के हमरा हुई थी। वाज़ेह रहे कि तुर्क रहनुमा के कतर में मुकीम हानिया के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। उर्दवान ने गजा में इसराइली हमले में हानिया के 3 बेटों और पोते पोतियों की जाँबाक होने पर उनसे ताज़ियत भी की है। गजा में 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद से उर्दवान इसराइल के सख्त तरीन नाकिद रहे हैं। उन्होंने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए उस पर गजा में नस्लकशी का इल्जाम लगाया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने फलस्तीनी तहरीक हमास का मुआजना तुर्क इनकिलाबी फोर्सेस से किया है, जिसने 1920 की दहाई में अनातोलिया से गैर मुल्की अफवाज को निकालने में मदद की थी। उधर इसराइली हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते हमले के बाद ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू करने पर गौर किया था, ताहम अब उन्होंने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जंगी कौंसल ने ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर ईरान के खिलाफ हमले को मुलतवी करने का फैसला किया है। इस तनाजुर में एक अमरीकी एहलकार ने कहा है कि इसराइल ने तस्दीक की है कि वो ईरान के हवाले से अपने फैसलों से वाशिंगटन को आगाह करेगा। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीकी सदर ने इसराइल को ईरान पर हमले के बाद संगीन खतरात से खबरदार किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने इसराइल पर जोर दिया था कि वो तेहरान के खिलाफ किसी भी इंतकामी कार्रवाई में मुहतात रहे। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज के दौरान इसराइली फौजी और सियासी हलकों में रद्देमल के वक्त और तयन के बारे में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ ओहदेदारों ने बगैर किसी ताखीर के बराह रास्त और फौरी जवाब देने का मुतालबा किया और दीगर ने ईरान को जवाब देने में इंतजार करने को फायदेमंद करार दिया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।